हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट दैट इज नंबर सिस्टम के रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के क्वेश्चंस किए थे एंड आज हम उसके अनदर टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो विच इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन एक्सपोनेंट्स का सिंप्लीफिकेशन करना है। इसके लिए हम सबसे पहले 81 को इसके प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा -3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू, अब हम यहाँ बिग ब्रैकेट लगाएंगे एंड इसके बाद इस 25 एंड 9 इसे भी हम प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर फिर डिवाइडेड का साइन देंगे एंड देन 5/2 एंड होल पावर -3। ये दोनों प्राइम नंबर है तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। इसे हम लिखेंगे 5 की पावर, ये -3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय यहाँ लिखेंगे 2 की पावर -3 एंड फिर इसमें हम बिग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नाउ नेक्स्ट 3 की पावर 4 एंड इसके ऊपर पावर है -3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये पावर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 4 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा -3 डिवाइडेड बाय 4 एंड नेक्स्ट होगा 2 की पावर 4 एंड इसके ऊपर पावर होगा -3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू, अब यहाँ हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे एंड इसमें भी सेम प्रोसेस -3/2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 5 की पावर 2 एंड इसके ऊपर होल पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड इसके ऊपर पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर होल डिवाइडेड, फिर ये -5 की पावर -3 एंड यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर -3। नाउ नेक्स्ट इसमें पावर के ऊपर पावर है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स ये आएगा 3 की पावर 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें भी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ होगा 3 की पावर 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पर होल डिवाइडेड ये होगा -3 एंड 2 की पावर अगेन -3। नाउ नेक्स्ट इसमें 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होगा, इसमें भी 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल करेंगे। अब इसमें बचे हुए एक्सपोनेंट्स को हम लिख देंगे तो ये आएगा 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ये होगा 2 की पावर -3 इनटू, ये आएगा 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 एंड अब यहाँ पर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन देंगे और जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स कि ये आएगा 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3। ये न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसमें 5 की पावर -3 एंड 5 की पावर -3 ये कैंसिल होगा एंड अब इसमें हम बचे हुए नंबर्स को लिख देंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये होगा 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3 एंड अब इसमें हम इस ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया तो अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। इट मीन्स ये आएगा 2 की पावर इंटू 2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में होगा 3 की पावर -3। अब इसमें 3 की पावर -3 कैंसिल, 2 की पावर -3 एंड ये भी, ये दोनों कैंसिल, मीन्स इसका सॉल्यूशन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रिमूविंग रेडिकल साइंस एंड नेगेटिव इंडिसेस वेयर एवर दे ऑकर। इसमें हमें इन क्वेश्चंस में इन रेडिकल्स को या फिर ये जो नेगेटिव इंडिसेस है इन्हें हमें पॉजिटिव पावर एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके सॉल्यूशंस करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट इज √4 एंड इसके ऊपर पावर है -3/4। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे 4 एंड इसमें इस रूट का मतलब होता है, अगर हमने सिंपली रूट लिखा तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। अगर यहाँ पर 3 है मीन्स ये आएगा होल पावर 1/3। अगर यहाँ पर 4 होगा तो ये आएगा 1/4 पावर। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे
इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इस रूट के बदले हम लिखेंगे होल पावर 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर है तो यहाँ हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे पावर -3/4। अब इसके बाद इस 4 को हम इसके एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मीन्स यहाँ 4 के बदले हमने लिखना है 2 की पावर 2 एंड इसके ऊपर एक और पावर है 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर हम लगाएंगे -3/4। नाउ नेक्स्ट इसमें पावर के ऊपर पावर है तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर हम लगाएंगे -3/4। इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, मीन्स ये आएगा 2 की पावर -3/4। इसमें हमें नेगेटिव इंडिसेस को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव पावर में, तो इसे अगेन हम कन्वर्ट करेंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, इसे लिखेंगे 2 की पावर +3/4। अगर नेगेटिव पावर को कन्वर्ट करना हो तो इसे हम इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं, x की पावर -m = 1 डिवाइडेड बाई x की पावर +m। तो इसे हमने इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5 एंड इसके ऊपर पावर -3 है इंटू √, इसके ऊपर पावर -3 है अगेन। तो सेकेंड पार्ट हम इस तरह से करेंगे, इसमें √5, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं 5 एंड इसके ऊपर पावर लगाएंगे, इस रूट के बदले हम लिखेंगे 1/2 एंड इसके ऊपर होल पावर देंगे -3 इनटू इस √2 के बदले हम लिखेंगे 2 एंड इसके ऊपर पावर 1/2 एंड इसके ऊपर होल पावर है -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल पावर -3। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा, इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 एंड इसमें 1/2 इंटू -3 इंटू ये भी होगा, इसमें भी इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू -3। इट मीन्स ये आएगा 5 की पावर, इसमें 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 की पावर -3/2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसमें इन दोनों पावर्स को अगर हम चेक करें तो ये दोनों पावर सेम है, इन दोनों का बेस डिफरेंट है। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं, जब दोनों पावर सेम हो तो इसके बेसिस जो है ये मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे 5 × 2 एंड इसके ऊपर होल पावर -3/2, यानी ये आएगा 10 की पावर -3/2। अब इसे हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर +3/2। तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/10 की पावर +3/2। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1 डिवाइडेड बाय √4 एंड इसके 4 के ऊपर पावर है -5 एंड इसके ऊपर होल पावर है √, क्यूबिक रूट। तो इसे हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को हम इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इसमें हम इस बेस को कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर √, एंड इस पे 3 लगाएंगे एंड इसमें इस 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा -5। नाउ नेक्स्ट ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबिक रूट एंड इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू -5 मीन्स ये होगा -10। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये आएगा 2 की पावर -10 एंड इस क्यूबिक रूट को हम होल पावर 1/3 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसे हम इस तरह से करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2 की पावर -10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें हमें इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, ये +10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इट मीन्स ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, या सिंपली यू कैन राइट इट 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके बाद इसके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे हम, इसमें 25 को हम इसके एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड इसके ऊपर होल पावर है -1/3 इंटू 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर +4,
मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर +4 एंड इसके ऊपर क्यूबिक रूट है तो इसे हम होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स ये आएगा 5 की पावर -2/3 इंटू यहाँ पर होगा 2 की पावर 4 एंड 1/3 मल्टीप्लाई होकर ये आएगा 4/3। अब इसके बाद इसे हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 5 की पावर 2/3 इंटू यहाँ पर होगा 2 की पावर 4/3 एंड इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय ये होगा 5 की पावर 2/3। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसके बेस सेम है ना इसके पावर है ना ही इसके पावर सेम है, तो इसमें हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज क्यूबिक रूट 8 एंड इसके ऊपर होल पावर -1/2। इसे सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड इस क्यूबिक रूट को हम लिखेंगे होल पावर 1/3 एंड इसके ऊपर एक और पावर हम अप्लाई करेंगे -1/2। ना नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा -1/2 एंड इसमें ये 3 से 3 कैंसिल तो ये आएगा 2 की पावर 1 एंड इसके ऊपर पावर -1/2। अब इसे हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर +1/2 एंड इसका सॉल्यूशन अब हम यही तक करेंगे। इसमें हम वैसे रूट अंडर लगा सकते हैं बट इसमें हमें रेडिकल्स को रिमूव करना है तो इसे हम एज इट इज यही तक छोड़ देंगे। नेक्स्ट पार्ट इज 6 पार्ट इज रूट अंडर 4 एंड इसके ऊपर पावर है -7 इंटू रूट अंडर 2 एंड इसके ऊपर पावर है -5। इसमें हम 4 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड इस रूट के बदले हम लिखेंगे पावर 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर है -7 इंटू रूट अंडर 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर अप्लाई करेंगे -5। नेक्स्ट स्टेप में ये इन पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर लगाएंगे -7 इंटू इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे मीन्स ये आएगा 2 की पावर 1/2 इंटू -5। इसमें ये 2 से 2 कैंसिल होगा एंड ये आएगा 2 की पावर -7 इंटू ये होगा 2 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -5/2। अब इसमें इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो ये आएगा 2 की पावर -7 प्लस ये होगा -5/2 एंड इसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ 1 अप्लाई करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 2, ये -7 प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर होगा 14 एलसीएम लेने के बाद एंड ये प्लस माइनस एंड ये 5। इट मीन्स ये होगा 2 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसे अब हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर +19/2। तो इसका सॉल्यूशन यही तक होगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें ठीक इसी तरह से सॉल्यूशंस करने हैं। हमें इन नेगेटिव पावर्स को रिमूव करना है एंड इसके रेडिकल्स को भी रिमूव करना है। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज रूट अंडर x की पावर -2 एंड y की पावर 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -2 y की पावर -3 एंड इसमें रूट अंडर के लिए हम लगाएंगे होल पावर 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इन दोनों बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इसे हम क्या लिखेंगे x की पावर -2 एंड होल पावर 1/2 इंटू y की पावर -3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 1/2। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर -2 इंटू 1/2 इंटू वाई की पावर -3 इंटू 1/2। नाउ नेक्स्ट इसमें 2 से 2 कैंसिल एंड इसे हम लिखेंगे x की पावर -1 इंटू वाई की पावर -3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा मीन्स -3 डिवाइडेड बाई 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों नेगेटिव पावर्स को हमें रिमूव करना है एंड इसे हमें पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/x इंटू इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई वाई की पावर +3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये होगा सिंपली x
सॉरी 1/x(y) एंड इसके ऊपर पावर होगा 3/2। तो इसका सॉल्यूशन आएगा xy पावर 3/2। नेक्स्ट पार्ट इज, इसमें हम इस 2 को इन दोनों बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2। ये 2 इस बेस के साथ लग जाएगा एंड ये 2 इस बेस के साथ भी जाएगा। इट मीन्स ये आएगा y की पावर -1/2 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर -2/3 इंटू 2 इंटू वाई की पावर -1/2 इंटू 2 एंड इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा -4/3 इंटू वाई की पावर, इसमें ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो y की पावर -1। अब इसके बाद इन दोनों नेगेटिव पावर्स को हम पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई x की पावर +4/3 इंटू सॉरी यहाँ पर होगा 1 डिवाइडेड बाई y की पावर +1 या सिंपली y लिख सकते हैं इसे हम। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 4/3 इंटू वाई। इसके बाद इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड पार्ट में x की पावर -3 है एंड इसके ऊपर रूट अंडर है। तो पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -3 एंड इस रूट अंडर के लिए हम लिखेंगे होल पावर 1/2 एंड यहाँ पर ओवरऑल होल पावर है 5, तो यहाँ भी हम ओवरऑल होल पावर लगाएंगे 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस बिग ब्रैकेट के अंदर वाले एक्सपोनेंट्स का सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा -3 इंटू 1/2 एंड इसके ऊपर होगा होल पावर 5। तो ये आएगा x की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 5 एंड देन x की पावर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। इट मीन्स ये होगा x की पावर -15 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसे अब हम पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई x की पावर +15/2। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम रूट अंडर x को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x का मतलब हुआ x की पावर 1/2 एंड इसके ऊपर होल पावर है -2/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल पावर -2/3 इंटू y की पावर 4 एंड इस रूट के बदले हम लिखेंगे होल पावर 1/2 एंड यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाई, इसमें लिखेंगे x y एंड इसके ऊपर पावर -1/2 एंड इसके ऊपर होल पावर अप्लाई करेंगे। हमें इस रूट के बदले होल पावर अप्लाई करना है 1/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा x की पावर 1/2 इंटू -2/3 इंटू ये होगा y की पावर 4 इंटू 1/2। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई, ये 1/2 इन दोनों बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/2 एंड इसके ऊपर एक और पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये आएगा 2। यहाँ पर होगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये आएगा y की पावर +2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर होगा x की पावर 1/2 इंटू इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y की पावर -1/2 इंटू 1/2। अब इसके बाद इसे हम इस तरह से लिखेंगे x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये x की पावर 1/2 इंटू ये होगा y की पावर -1/4। अब इसके बाद ये एक्सपोनेंट्स इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, मीन्स ये होगा x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2 एंड यहाँ पर इस डिवाइड की जगह अपॉन का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इन दोनों बेसिस, सेम बेसिस को एक साथ रखना है एंड इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इन दोनों बेसिस को हम एक साथ रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर 1/2 एंड यहाँ पर होगा इनटू y की पावर 2 एंड y की पावर -1/4।
इसे हम एक साथ रखेंगे, यहाँ पर आएगा -1/4। अब इसके बाद इन दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये पावर न्यूमरेटर में जाकर माइनस में बदल जाएगा। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर 1/3 - 1/2 इंटू ये होगा y की पावर 2, एंड ये -1/4 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, मीन्स 2 + 1/4। अब इसका हम सॉल्यूशन कर देंगे तो ये आएगा x की पावर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये होगा 6, यहाँ पर आएगा 2, फिर माइनस ये होगा 3 इंटू y की पावर, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ पर 8 + 1 मीन्स ये x की पावर -1/6 इंटू ये होगा y की पावर 9 डिवाइडेड बाई 4, एंड इसे अब हम पॉजिटिव पावर में बदल देंगे तो ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई x की पावर +1/6 इंटू y की पावर 9/4, एंड इसके बाद इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y की पावर 9/4 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/6। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो। इसके बाद इसके फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम इसे इस तरह से लिखेंगे, xy², ये बेस है, एंड क्यूबिक रूट के बदले लिखेंगे होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x²y, इसे हमें एज इट इज रखना है। नाउ नेक्स्ट इसमें ये 1/3 इन दोनों बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये आएगा x की पावर 1/3 इंटू y की पावर 2, एंड इसके ऊपर एक और पावर 1/3, एंड इसमें इस डिवाइडेड की जगह यहाँ अपॉन का साइन लगा देंगे, एंड ये आएगा x²y। नेक्स्ट स्टेप में ये x की पावर 1/3 इंटू, इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड x²y। अब इसमें दोनों सेम बेसिस को हमें एक साथ रखना है तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 इंटू y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड अपॉन y, या सिंपली इसे हम y की पावर 1 भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें इन दोनों का हम पहले सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n की आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो इसमें ये ऊपर जाकर माइनस में बदल जाएगा, मीन्स ये आएगा x की पावर 1/3 - 2 होगा। इसमें ये 2 पावर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो m - n यानी 1/3 - 2 इंटू, सिमिलरली इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे तो ये आएगा y की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड ये 1 ऊपर जाकर -1 होगा। अब इसके बाद इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगाएंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3, एंड यहाँ पर होगा 1 माइनस ये आएगा 6 इंटू y की पावर यहाँ पर हम लिखेंगे 3, एंड इसमें ये आएगा 2 माइनस ये होगा 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा x की पावर -5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू ये होगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें इन दोनों नेगेटिव पावर्स को हमें पॉजिटिव में बदलना है तो इसे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x की पावर +5/3 इंटू यहाँ पर होगा 1 डिवाइडेड बाई y की पावर +1/3। ना नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1, एंड इसमें डिनोमिनेटर में आएगा x की पावर 5/3 एंड ये होगा y की पावर 1/3। तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक होगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें नेक्स्ट पार्ट में है x² को हम लिखेंगे, इसे हम एज इट इज रखेंगे, एंड इसमें क्यूबिक रूट है, मीन्स यहाँ पर होल पावर 1/3, एंड इसे अभी हम एज इट इज रख देंगे यहाँ पर रूट एंड इसके ऊपर पावर 4। इसमें सबसे पहले इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड अब इस रूट 4 को हटाएंगे तो ये आएगा होल पावर 1/4। अब इसमें इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आएगा x की पावर 2/3 इंटू 1/4। इसमें 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा, यानी x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 यानी ये होगा 6। तो इसमें पॉजिटिव पावर है तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x, y, z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन शो दैट दिस इक्वल्स टू 1। इसका सॉल्यूशन करके हमें इसके RHS यानी 1 के इक्वल लाना है। तो इसे हम इस तरह से करेंगे, इसमें हम x की पावर -1 y एंड रूट अंडर के लिए हम क्या लिखेंगे, होल पावर 1/2 इंटू y की पावर -1 z एंड इसके ऊपर भी होगा होल पावर, इस रूट अंडर के लिए हम लिखेंगे 1/2 इंटू z की पावर -1 इंटू x एंड इसके ऊपर होल पावर, रूट अंडर के लिए हमें अगेन 1/2 पावर लगाना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इन दोनों बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर इस तरह से आएगा x की पावर -1 होल पावर 1/2 y की पावर 1/2 इंटू इसमें ये आएगा -1 y की पावर -1 एंड इसके ऊपर पावर होगा 1/2 इंटू z की पावर होगा 1/2 इंटू यहाँ पर z की पावर -1 एंड इसके ऊपर होल पावर होगा 1/2 इंटू x की पावर ये आएगा 1/2। नाउ नेक्स्ट ये होगा x की पावर, इसमें ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, इसे एज इट इज रखेंगे इंटू इसमें भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा y की पावर -1/2 इंटू ये होगा z की पावर 1/2 इंटू ये आएगा z की पावर -1/2 इंटू x की पावर 1/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसमें x वाले बेसिस को हमें एक साथ रखना है तो ये आएगा x की पावर -1/2, ये x बेस एंड यहाँ भी x बेस है तो इन दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये आएगा -1/2 एंड इसका पावर है +1/2 इंटू y की पावर, इसमें y बेसिस को हमें एक साथ रखना है तो इसकी पावर है 1/2 एंड यहाँ पर होगा ±1/2 इंटू इसमें z पावर को एक साथ रखेंगे तो z की पावर 1/2 एंड यहाँ पर हम प्लस करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर ये -1/2 को हमें ब्रैकेट में रखना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कैंसिल होकर x की पावर 0 आएगा इंटू y एंड यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस माइनस होगा एंड यहाँ पर 1/2 आएगा इंटू z की पावर 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब इसमें भी ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ भी ये दोनों कैंसिल होगा, इट मीन्स x की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0 इंटू z की पावर 0 एंड अगर किसी भी बेस के ऊपर 0 पावर हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है 1 होता है, यानी ये आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड ये है RHS के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स के इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।